everyone. Good afternoon, Vedant. Very good afternoon. तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, आज हम पढ़ेंगे टाइप 2 जो कि है हमारा ओपन डाइस। ओपन डाइस में हम सभी क्या पढ़ेंगे, देखिए जो ओपन डाइस होता है उसमें होता है क्या है। अभी तक आपने पढ़ा था, जो 3 रूल्स पढ़े थे उनके ऊपर पूरा डाइस चल रहा था हमारा। अब जो ओपन डाइस होगा उसमें क्या होगा, देखिए जो आपका फर्स्ट बॉक्स होगा, फर्स्ट बॉक्स जो होगा वो ऑलवेज अपोजिट किसके होगा, थर्ड बॉक्स। और जो सेकंड बॉक्स होगा आपका, सेकंड बॉक्स जो होगा वो ऑलवेज अपोजिट होगा आपका किसके, फोर्थ बॉक्स। फर्स्ट बॉक्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द थर्ड बॉक्स एंड फोर्थ बॉक्स जो सेकंड बॉक्स होगा वो ऑलवेज अपोजिट किसके होगा, फोर्थ बॉक्स के। फॉर एग्जांपल अभी आपको इस तरह से एक डाइस बना के दिया गया है, एल एम ओ क्यू, यहाँ पे आपको आर दिया गया है और यहाँ पे आपको दिया गया है जेड। अब आपसे पूछा जाएगा एल के अपोजिट क्या आएगा, व्हाट विल कम अपोजिट ऑफ एल, एल के अपोजिट क्या होगा। तो देखिए पहला दूसरा तीसरा 1 2 3, तो एल के अपोजिट जो होगा क्या होगा, ओ होगा आपका, एल के अपोजिट ओ हो जाएगा। सेकंड बॉक्स के अपोजिट क्या है आपका, फोर्थ बॉक्स। एल देखो किसके अपोजिट हो गया, ओ के। एम किसके अपोजिट हो जाएगा, क्यू के। एम इज अपोजिट टू क्यू, तो एम क्यू के अपोजिट हो गया। और जो जेड होगा आप सभी का, जेड अपोजिट होगा आर के। तो एल इज अपोजिट टू ओ, एम इज अपोजिट टू क्यू एंड जेड इज अपोजिट टू आर। ये तीनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। सेम इसी तरह से एक और एग्जांपल दिया है आपको, 1 6 3 2 4 5। चलिए आप बताएंगे 1 के अपोजिट क्या होगा, अपोजिट ऑफ 1 अपोजिट ऑफ 6। देखो सॉरी माय मिस्टेक, 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। वेरी गुड वेदांत। तो देखो 1 के अपोजिट जो आएगा आपका क्या निकल के आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फर्स्ट बॉक्स ऑलवेज अपोजिट टू द थर्ड बॉक्स। तो यहाँ पे देखो आपका 1 के अपोजिट क्या आ गया, 3 निकल के आ गया। लेकिन अगर मैंने बात करी अब 6 के अपोजिट, तो 6 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। वेरी गुड। इसी तरह से देखो 2 के अपोजिट क्या आएगा, 5। 2 के अपोजिट 5 आ जाएगा क्योंकि 1 2 3, और 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ओपन डाइस में जो हमेशा फर्स्ट बॉक्स होगा वो किसके अपोजिट होगा, थर्ड बॉक्स के। और सेकंड बॉक्स जो होगा ऑलवेज अपोजिट होगा फोर्थ बॉक्स के। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। स्टार डिवाइड बाई प्लस एट द रेट कॉपीराइट एंड माइनस। lambda divide by plus minus multiply and copyright। Z T 6 Q 5 A। चलिए बताएंगे फर्स्ट में स्टार के अपोजिट क्या हो जाएगा, स्टार के अपोजिट क्या निकल के आएगा। तो देखिए यदि मैं बात करूं फर्स्ट की, तो स्टार के अपोजिट में क्या आएगा हमारा, प्लस निकल के आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट बॉक्स से अपोजिट थर्ड बॉक्स के। एट द रेट के अपोजिट अगर मैं निकालूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा, माइनस। एट द रेट के अपोजिट माइनस आ गया। और डिवाइड की अगर बात करूंगा तो डिवीजन के अपोजिट में क्या आ जाएगा, कॉपीराइट निकल के आ जाएगा। ठीक है, डिवीजन के अपोजिट में कॉपीराइट। वेरी गुड सुनील। अब देखिए आगे बात करते हैं
इसकी लैम्डा के अपोजिट में क्या होगा आपका, प्लस हो जाएगा, अपोजिट ऑफ लैम्डा इज प्लस। उसके बाद माइनस के अपोजिट की बात करूं तो हमारा क्या होगा, कॉपीराइट हो जाएगा। माइनस के अपोजिट क्या हो जाएगा आप सभी का, कॉपीराइट। और बचा हुआ डिवीजन, डिवीजन के अपोजिट में क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। डिवीजन के अपोजिट में जो आपका निकल के आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, मल्टीप्लाई निकल के आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ की बात करते हैं, T65AZQ। तो देखो फर्स्ट बॉक्स अपोजिट टू द थर्ड बॉक्स, टी के अपोजिट क्या होगा, चलो जल्दी से बताओ। टी के अपोजिट आपका क्या निकल के आएगा सभी का, व्हाट विल कम अपोजिट टू टी। जो टी के अपोजिट होगा वो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, चलिए तो देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर आ चुका है, 5। वेरी गुड, 5 वेरी गुड। टी के अपोजिट 5 आएगा, टी के अपोजिट क्या आया, 5 आया। ठीक है, 6 के अपोजिट क्या निकल के आएगा, ए निकल के आ जाएगा। और जेड के अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जेड जेड के अपोजिट निकलेगा, क्यू निकल के आ जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, अब देखो ये तो इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब देखो आपको एक किस टाइप से और ओपन डाइस बना के दिया जाता है। यहाँ पे गिवन है रेड, ब्लू, पिंक, ग्रीन, वायलेट एंड ब्लैक। चलिए अभी बताएंगे किसके अपोजिट क्या आएगा। रेड के अपोजिट क्या होगा, फिर आपसे पूछा गया ब्लू के अपोजिट क्या होगा। यस, रेड के अपोजिट क्या निकल के आएगा एवरीवन, क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। व्हाट विल कम अपोजिट ऑफ रेड। ओके, सुनील का आंसर आ चुका है ब्लैक। सुनील ने आंसर किया ब्लैक, रेड के अपोजिट ग्रीन होगा। ओके, चलिए वेदांत का आंसर आ चुका है ग्रीन। अभी देखो समझिए, यहाँ पे समझिए, आपको गिवन है क्या क्या। ओके, वेदांत ने बोला है पिंक के वॉलेट हो जाएगा, पिंक के वॉलेट हो जाएगा। अभी देखो समझो, यहाँ पे रेड के अपोजिट की बात कर रहे हैं। अब देखो इस तरह से नहीं लेना है, ऐसे मत करना 1 2 3, इस तरह से मत लेना 1 2 3, इस तरह से हम कभी नहीं लेंगे। हमने पढ़ा है फर्स्ट बॉक्स जो है किसके अपोजिट होगा, थर्ड बॉक्स के। अब देखो एक रूल होता है, आपका रूल क्या है, एडजेसेंट्स, एडजेसेंट्स कैन नॉट अपोजिट टू ईच अदर, कैन नॉट बी अपोजिट टू ईच अदर। कि जो नजदीक फलक होंगे, जो आपके नजदीकी पड़ोसी होंगे, जो नजदीकी पड़ोसी हैं, वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं है। नजदीकी पड़ोसी, नजदीकी पड़ोसी कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। तो यहाँ पे समझिए अब इसका मतलब क्या है। अब देखिए रेड के जो नेबर हैं कौन कौन है, ब्लू, रेड का नेबर ब्लू है, तो ब्लू जो है रेड के अपोजिट में नहीं जा सकता। इस तरह से देखिए पिंक के नेबर कौन कौन है, ब्लू और ग्रीन, तो दैट मींस ये भी कभी भी अपोजिट नहीं जा सकते। ग्रीन के नेबर क्या है, पिंक एंड वायलेट, तो ये ग्रीन के अपोजिट कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब एक शिफ्टिंग रूल होता है डाइस में। तो यहाँ से यदि इसकी एक शिफ्टिंग ऊपर कराई गई तो यहाँ पे क्या आ गया, ग्रीन। अब देखो फर्स्ट बॉक्स किसके अपोजिट है, थर्ड बॉक्स के, 1 2 3, तो रेड के अपोजिट में क्या आ जाएगा, ग्रीन निकल के आ जाएगा। यदि मैं ब्लू की बात करूं, अब देखो ब्लू के नेबर कौन कौन हो गए, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, पिंक हो गया। अब देखो ब्लैक तो इस साइड में काफी दूर है, तो ब्लू के अपोजिट में क्या आ जाएगा, इधर से किसका शिफ्टिंग होगा, वायलेट का। तो यहाँ से देखो 1 2 3, फर्स्ट बॉक्स किसके अपोजिट है, थर्ड बॉक्स के, तो यहाँ से क्या आ गया, वायलेट आ गया। और पिंक के अपोजिट में क्या हो जाएगा, इधर से आपका ब्लैक। पिंक के अपोजिट में आपका जो निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, ब्लैक निकल के आ जाएगा। तो ये तीनों आपके क्या होंगे, करेक्ट आंसर। यस, इज इट क्लियर और नॉट। रेड के अपोजिट में ग्रीन, ब्लू के अपोजिट वायलेट, और पिंक के अपोजिट में क्या होगा, ब्लैक होगा। यस, क्लियर है या नहीं है। वेदांत बेटा क्या कर रहे हो, ब्लू के अपोजिट में भी वायलेट कर रहे हो, पिंक के अपोजिट में भी वायलेट कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होगा। तो पिंक के अपोजिट में ब्लैक हो जाएगा। यस सुनील, आपको क्लियर है, मधु आपको क्लियर हुआ बेटा। चलो देखो एक और डाइस ऐसे दिया गया है, यदि आप यहाँ पे एक और डाइस बना के दिया गया है, T K
एल एन पी और एम। अब चलिए ये डाइस आपको बना के दे दिया इस तरह से, आपको यहाँ पे इस तरह से एक डाइस बना के दिया गया है। अब आपको बताना है अपोजिट्स क्या क्या होंगे, किसके अपोजिट में क्या आएगा। आपको बताना है टी के अपोजिट में क्या होगा। हाँ जी, टी के अपोजिट में क्या हो जाएगा। टी के अपोजिट में एल हो जाएगा। चलो वेरी गुड, टी के अपोजिट में क्या आ गया, एल आ गया। टी के अपोजिट में एल आ गया। अब आपसे पूछा गया है एन के अपोजिट में क्या होगा और के अपोजिट में क्या होगा। यस, आपसे पूछा गया है कि एन के अपोजिट में क्या होगा और के अपोजिट में क्या होगा, तो आंसर क्या निकल के आएगा। व्हाट विल कम अपोजिट ऑफ एन एंड व्हाट विल कम अपोजिट ऑफ के। चलिए, तो एन के अपोजिट में वेदांत ने बोला सर पी हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको देगा ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। देखो, सबसे पहली बात तो ऐसा डाइस कभी भी बन के नहीं आएगा, ओपन डाइस जो है ऐसा बन के नहीं आएगा। जस्ट मैं चेक कर रहा था कि आप लोग किस तरह से आंसर करेंगे। ऐसा कभी भी ओपन डाइस बनता नहीं है, ठीक है। ओपन डाइस जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा, अगर ऐसा बना के देगा तो इस डाइस को कैसा बना के देगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पे टी आएगा, इधर के आएगा, इधर एल आएगा आपका, और जो एन होगा वो किधर होगा, यहाँ पे होगा आपका। एन होगा किधर होगा, इधर होगा। और अब जो होंगी आपकी, जो ये शिफ्टिंग्स होंगी इस तरह से होंगी, यहाँ पे पी होगा और यहाँ पे क्या होगा, एम होगा। इस तरह से आपका जो ये डाइस है ये क्या एकदम करेक्ट डाइस है। ऐसा डाइस कभी नहीं बनेगा बेटा, ऐसा डाइस कभी नहीं बनेगा। तो ये तो क्या है आपका रॉन्ग है। जस्ट आपको एक आइडिया देना था कि ऐसा डाइस अगर कभी मिले तो उसका आंसर नीचे ऑप्शन में सी एन डी देता है वो, ठीक है। अब देखो, टी के अपोजिट में क्या आएगा, यहाँ पे भी एल आएगा, क्योंकि फर्स्ट बॉक्स किसके अपोजिट है, थर्ड के। अभी एन के अपोजिट में क्या आएगा, पी निकल के आएगा। अभी देखो, पी का शिफ्ट हो जाएगा एक ऊपर की तरफ, और के अपोजिट में क्या हो जाएगा आपका, एम हो जाएगा। तो ये तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ऐसा डाइस आपका बनाना संभव नहीं है, तो ये आपका क्या एकदम सही डाइस होगा। हाँ जी, बात आई समझ में। यस, वेदांत एंड सुनील, मधु, क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन करते हैं कैसे ओपन डाइस के क्वेश्चन दिए जाएंगे। हाँ जी, अब देखिए आपको ये क्वेश्चन दिया है ए एफ ई बी सी डी। हाँ जी, तो एक खुला हुआ पासा दिया गया है, इनमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ऐसे यदि ये अगर खुले हुए पासे को हम इससे कौन सा पासा बना सकते हैं, इस ओपन डाइस से। एक खुला हुआ पासा दिया गया है, इससे कौन सा पासा बनाया जा सकता है, कौन सा डाइस बनाना संभव है यहाँ पे। चलिए, हमारे पास एक आंसर आ चुका है बी, यहाँ पे एक आंसर आ चुका है बी, सुनील का भी आंसर आ चुका है बी। यस, देखिए एफ के अपोजिट क्या आएगा आपका, ई आएगा। एफ के अपोजिट क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। एफ के अपोजिट हमारा बी निकल के आया, ई के अपोजिट क्या निकल के आ गया, सी आ गया। ई के अपोजिट सी निकल के आ गया, और ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए के विपरीत में डी। अगर यहाँ पे बात करें देखो, तो एफ और बी दो अपोजिट फेस कभी भी एक डाइस में एक साथ दिखाई नहीं देंगे, तो ये गलत होगी। यहाँ पे देखिए एफ ई और डी, एफ ई और डी, लेकिन यहाँ पे तीनों अलग अलग हैं, तो ये बनाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए ई और सी, ये कभी भी एक डाइस में दो अपोजिट फेस एक साथ दिखाई नहीं देंगे। और यहाँ पे भी डी ई और ए, तो ए और डी एक साथ आ गए, दो अपोजिट फेस कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, यहाँ पे आपको एक खुला हुआ पासा दिया गया है, इसमें से कौन सा पासा आपका बनाया जा सकता है। यदि इसकी हम हेल्प लें तो कौन सा डाइस हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे। हाँ जी, क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो देखिए, सी के अपोजिट में क्या आएगा आपका, एफ आ जाएगा। सी के अपोजिट में क्या होगा, एफ हो जाएगा।
बी के अपोजिट में क्या बनेगा आपका डी बनेगा, बी के अपोजिट में डी बन गया। उसके बाद में देखिए ए के अपोजिट में आपका क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ए के अपोजिट में ई आ जाएगा। अब देखिए ए सी ई, लेकिन यहाँ पे देखिए ए और ई क्या हो गए, दोनों एक साथ हो गए। लेकिन हमने पढ़ा है एक डाइस में दो अपोजिट फेस कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। यहाँ की बात करें बी डी, अब यहाँ पे देखिए बी डी, डी एफ, ई और एफ, यहाँ पे कोई भी अपोजिट नहीं है तो ये बन सकता है हमारा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अपोजिट नहीं आ रहा है। अगर यहाँ की बात करें डी बी ए, डी बी ए, तो लेकिन देखो बी और डी दोनों एक दूसरे के अपोजिट, ऐसा संभव नहीं होगा। एबीसी, एबीसी की अगर मैं बात करूं तो ये भी क्या है आपका ए बी और सी। अब देखो यहाँ पे ए बी सी जो है इसमें भी तीनों अलग अलग हैं, तो ये भी बन सकता था अभी तक, ठीक है। लेकिन अभी देखो, अब यहाँ पे कोई एक तो आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों तो आंसर में दिए नहीं गए ऑप्शन। अब देखो अगर मैं यहाँ से देखो रोटेशन देखूं, ए से ए से मैं सी के पास गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और सी से मैं बी के पास गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ए से मैं बी के पास जा रहा हूं कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, और बी से मैं सी के पास जा रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ पे जब मैं डीई एफ की बात करूंगा, डीई एफ की बात, ठीक है, या फिर ई से मैं गया किधर, एफ के पास में, और एफ से गया मैं कहां पे, डी के पास में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखा। तो देखिए एफ से मैं कहा जाना चाहिए मुझे, डी के पास में, तो एफ से मैं डी एंटी क्लॉकवाइज आया, और डी से भी ई में कैसे आया, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, तो इसका मतलब कौन कौन से डाइस आपके करेक्ट हैं। आंसर जो यहाँ पे आएगा वो कौन कौन सा निकलेगा, बी और डी, आपके दोनों ही डाइस ऐसे हैं जो बनाया जा सकता है, जिनको जो संभव है। क्योंकि यहाँ पे अगर किसी एक की रोटेशन अगर क्लॉकवाइज हो जाती तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता, वही वाला निकल के आ जाता। लेकिन यहाँ पे दोनों का जो रोटेशन है वो कैसा है आपका, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, बी और डी दोनों ही आपके क्या है, संभव है बनाना, दोनों को बनाना क्या है, संभव है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, चलिए हमारे पास एक आंसर आ चुका है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमारे पास एक आंसर आ चुका है, दो आंसर आ चुके हैं। सुनील का आंसर डी आ चुका है, वेदांत का आंसर भी डी आ चुका है। सुनील और वेदांत दोनों ने आंसर कर दिया हमारे पास में डी। तो देखते हैं, चेक करते हैं एक बार। देखिए दो के अपोजिट में क्या आएगा, आप सभी का 4 आ जाएगा, अपोजिट ऑफ 2 इज 4, अपोजिट ऑफ 1 इज 6, 1 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, एंड 5 के अपोजिट में जो आएगा आपका क्या निकल के आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये सारे एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब देखिए 6 एंड 3 अपोजिट नहीं है, 6 एंड 1 एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन एक पासे में दो विपरीत फलक एक साथ दिखाई नहीं देंगे, गलत हो गया। यहाँ पे देखते हैं 1 3 5, 1 3 5, लेकिन 3 और 5 दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, गलत हो गया। यहाँ पे देखते हैं 2 एंड 4 जो है एक दूसरे के अपोजिट, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। वेरी गुड सुनील एंड यस वेदांत, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सही था आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सी डी बी ई एफ, इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ए सी डी बी ई एफ, इसके लिए जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा। चलिए यहाँ पे एक आंसर आ चुका है आपका, वेदांत का आंसर आ चुका है ए, वेदांत ने आंसर किया है। नाउ लुक, ए के अपोजिट में क्या आएगा आपका, डी आ जाएगा, अपोजिट ऑफ ए इज डी। उसके बाद में यहाँ पे देखिए बी के अपोजिट में क्या होगा, एफ होगा, क्योंकि हमेशा फर्स्ट बॉक्स होता है थर्ड बॉक्स के अपोजिट, तो बी के अपोजिट में एफ हो गया, और सी के अपोजिट में आपका क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, सी के अपोजिट में निकल के ई आ जाएगा। अभी देखिए ए सी बी तीनों अलग अलग है, तो यहाँ पे ये हो सकता है आपका। अब अगर मैं यहाँ की बात करूं, बी एफ ए, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, गलत हो गया। यहाँ पे देखिए सीई डी, तो ई और सी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, गलत हो गया। सीई ए, तो यहाँ पे भी देखो सी और ई एक दूसरे के अपोजिट, तो गलत, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए विल बी और करेक्ट आंसर। यस सुनील एंड वेदांत, आपके आंसर करेक्ट है। यस नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5,
चलिए यहाँ पे एक आंसर आ चुका है हमारे पास में सी। यहाँ पे एक आंसर आ चुका है हमारे पास में सी। सुनील का आंसर सी, वेदांत का भी आंसर सी आ चुका है। देखिए सी के अपोजिट में क्या जाएगा, डी जाएगा। सी के अपोजिट में डी गया, और बी के अपोजिट में क्या चला गया, आपका एफ चला गया, और ए के अपोजिट में क्या आ गया, ई आ गया। तो देखिए सी डी ए ई, और यहाँ पे देखो ए और ई अपोजिट आ गए, गलत हो गया। डी और सी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, गलत हो गया। ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी, अब यहाँ पे देखिए ए डी सी, लेकिन डी और सी एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन सी आप सभी का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यस, क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे एक आंसर आ चुका है हमारे पास में ए, वेदांत का आंसर आ चुका है ऑप्शन ए। नाउ लुक, देखो प्लस की जब मैं बात करूंगा, प्लस के अपोजिट में क्या जाएगा हमारे पास में, इक्वल्स टू। प्लस के अपोजिट में क्या जाएगा, इक्वल्स टू। अगर ब्लैंक स्पेस की बात करूंगा तो देखिए खाली वाले बॉक्स के अपोजिट में क्या जाएगा आपका, ये वाला अंदर जिसके स्क्वायर आ रहा है, जिसके अंदर स्क्वायर आ रहा है। और डॉट के अपोजिट में क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई हो जाएगा। डॉट के अपोजिट में आपका मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे बात करें हम इसकी, इस वाले क्वेश्चन की बात करें, अगर यहाँ पे ऑप्शंस को देखा जाए तो देखिए इनटू और प्लस, इनटू और प्लस, और कोई भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे ए तो बन रहा है, ए को बनाना संभव है। अगर मैं बात करूं इस वाले की, तो देखिए इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे ये आपका स्क्वायर बन के आ गया ये वाला पोर्शन, और यहाँ पे एक बॉक्स ये बन के आ गया। ऐसा तो खैर कोई बॉक्स हमको दिया ही नहीं गया है, तो बी तो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। बी तो खुद से एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो ये बॉक्स है, ऐसा हमें कहीं बॉक्स बना के नहीं दिया गया है पूरे डायग्राम में। अब देखिए यहाँ पे प्लस और इक्वल्स टू दोनों एक साथ आ गए, ये भी गलत हो गया। और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए, तो ये भी बनाना संभव नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा आप सभी का, ए आ जाएगा। ऑप्शन ए विल बी और करेक्ट आंसर, यस दिस वन। इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था जस्ट थोड़ी देर पहले। यस एवरीवन, एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे, थोड़ा सा हेल्थ इश्यू है। वेदांत का आंसर डी आ चुका है। सुनील का भी आंसर डी आ चुका है। वेदांत ने आंसर किया डी, सुनील का भी आंसर आ चुका है डी। अब देखिए ए के अपोजिट में क्या निकलेगा, तो यहाँ से एक शिफ्टिंग किसका होगा, बी का हो जाएगा, क्योंकि अभी पढ़ा था एडजेसेंट एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। तो ए के अपोजिट में क्या आ गया आपका, बी आ गया। यहाँ से देखिए ई के अपोजिट में क्या आ जाएगा आप लोगों का, एफ आ जाएगा। ई के अपोजिट में क्या आ गया, एफ आ गया। और यहाँ से अगर मैं देखूं सी के अपोजिट की बात कर रहा हूँ, तो सी के अपोजिट में क्या हो जाएगा, आप सभी का डी निकल के आ जाएगा। तो ये तो सारे अपोजिट्स आ गए। अब यहाँ पे देखिए ए सी बी, लेकिन ए और बी एक दूसरे के अपोजिट है, पॉसिबल नहीं है, गलत हो गया। बी में बात करें, ई और एफ एक दूसरे के अपोजिट आ गए, पॉसिबल नहीं है, गलत हो गया। डी बी सी, तो यहाँ पे देखिए सी और डी एक दूसरे के अपोजिट है, तो बचा क्या है, डी। ये कोई भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, ना एफ ना ए ना सी, तो यहाँ पे डी आपका पॉसिबल हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये वाला डाइस। हाँ जी, अब देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। एक खुला हुआ पासा दिया गया है, इसमें से आपका कौन सा पासा बनाया जा सकता है, दिमाग लगाइएगा और फिर आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन में काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। इस क्या होगा आपका करेक्ट आंसर।
डी। सुनील कुमार का आंसर आ चुका है डी। वेरी गुड सुनील। चलिए सुनील का आंसर आ चुका है डी। अब देखिए समझते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको करूं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो देखो यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे आपको कितने दिए गए हैं? चलिए वेदांत ने आंसर किया है बी और डी। ओके चलिए चेक करते हैं एक बार, देखिए चेक करते हैं इसको। ए सी डी बी और ई, तो यहाँ पे देखिए ए के अपोजिट में क्या आ जाएगा, आप सभी का डी आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट बॉक्स अपोजिट है थर्ड बॉक्स की। ए के अपोजिट में डी आ गया। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो बी के अपोजिट में क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो बी के अपोजिट में क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। और अगर मैं बात करूं सी की, तो सी के अपोजिट में क्या होना चाहिए? तो सी के अपोजिट में देखिए नंबर्स आएंगे, कौन कौन से? ये नंबर जो है 1 2 3 4। अब इनका जो पोजीशन बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास। तो इनका जो पोजीशन बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बन के आएगा सबका। ठीक है, इस तरह से आपके पास में क्रॉस में 1 2 3 4 आएंगे बॉक्स के अंदर। अब लेकिन समझने वाली बात देखो। अब देखो बेटा, अगर यहाँ फोल्डिंग कराई जाए इसको, जब हम फोल्ड करेंगे 1 के अपोजिट में क्या जाना चाहिए, 3 जाना चाहिए। 1 के अपोजिट में क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 1 के अपोजिट में 3 और 2 के अपोजिट में क्या जाना चाहिए, 4, क्योंकि जब ये बंद होंगे तो अपोजिट तो यही आएंगे ना। 1 के अपोजिट में 3 और 2 के अपोजिट में 4 यही होंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखो, सी ऑप्शन को देखो। सी ऑप्शन की यदि मैं बात करूं, यहाँ पे देखो 1 के अपोजिट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है। 1 के अपोजिट में 2 आ रहा है तो ऑप्शन सी तो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, लेकिन बाकी सभी में देखो 1 के अपोजिट 3 है, 4 के अपोजिट में 2 है, बाकी सभी सही चल रहे हैं। तो ये तो हमारा हो गया ऑप्शन को एलिमिनेट करने का तरीका, क्या कि 1 के अपोजिट 3 होना चाहिए था, 2 के अपोजिट 4, तो यहाँ पे हो गया। अब देखिए ये जो डाइस आपका है ये कैसे बना हुआ है, ब्लैंक पेपर शीट पे बना हुआ है। अब देखो जब भी बेटा आपके ऐसे नंबर लिखे हो 1 2 3 4 इस तरह से नंबर लिखे हो, तो ब्लैंक पेपर शीट पे जब आप ऐसा डाइस बनाएंगे तो जो नंबर्स होंगे, जो फोल्डिंग होगी वो कैसी होगी, इनकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज में चलेगी। इनकी जो रोटेशन है वो कैसी चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज में। यहाँ पे जो आपको 1 2 3 4 क्लॉकवाइज में नजर आ रहे हैं ना, ये कैसे आएंगे, आपके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे। कैसे, देखो ऐसे 1 2 3 4 ऐसे भी आ सकते हैं, या फिर कैसे आ सकते हैं, इस तरह से भी आ सकते हैं। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा। तो जो 1 से 4 तक की जो रोटेशन रहेगी वो कैसी रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगी। जो यहाँ पे डायरेक्शन आएगी कैसी आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि ये डाइस आपका कैसे बना हुआ है, पेपर शीट पे बना हुआ है, प्लेन पेपर शीट पे। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, ऐसी सेम इमेज बनाएंगे, ऐसी सेम इमेज एक पेपर पे बनाइएगा, इस तरह से इमेज, उसको पेन से काट लीजिएगा और फिर उनको फोल्ड करके देखिएगा। फोल्ड करके जब आप देखेंगे जो नंबर्स होंगे वो कैसे चलेंगे, आपके एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। या फिर एक सिंपल सी चीज पकड़ लीजिए, जैसे यहाँ पे नंबर कैसे लिखे हुए हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, 3 से 4 जा रहा हूँ। तो जब भी इनको प्लेन पेपर शीट पे जब ये डाइस बनेगा, तो इनका जो रोटेशन होगा नंबर्स का कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहे हैं तो वो आएंगे कैसे एक्चुअल में, एंटी क्लॉकवाइज में। लेकिन यहाँ पे देखो बी और ई, ये तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि दो विपरीत फलक एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखो ना तो डी के अपोजिट में ई आ रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन देखो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे रोटेशन कैसा है आपका नंबर्स का, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज में होगा नहीं कभी भी। तो जब भी आपका ओपन डाइस आएगा तो रोटेशन कैसा बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे ना ए के अपोजिट ही है, तो करेक्ट आंसर क्या निकल के आएगा आपका, डी निकल के आ जाएगा। ऑप्शन डी जो होगा आप सभी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आएगा। हाँ जी, क्लियर है सभी को, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस वेदांत, सुनील, चलिए वेरी गुड। चलिए फिर ये क्वेश्चन कीजिए, इसका आंसर क्या आने आएगा हमारे पास, इसका जो आंसर निकल के आएगा हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा।
चलिए देखिए, अब यहाँ पे आपके पास एक आंसर आ चुका है, क्या आया यहाँ पे निकल के बी आया। वेदांत का आंसर बी आ चुका है, वेदांत ने आंसर किया बी। ओके, और सुनील का आंसर देखते हैं क्या आ रहा है। सुनील का आंसर ए आ रहा है, सुनील का आंसर ए आ रहा है। देखो बेटा, सबसे पहले तो एक चीज देखो, यहाँ पे अब क्रॉस में तो आएगा नहीं, ये क्रॉस में नहीं बनेगा, क्रॉस में तो बिल्कुल नहीं बनेगा। तो ए और सी तो आपके क्या है, एलिमिनेट हो गए अपने आप। ए और सी तो एलिमिनेट हो गए। एक और रीजन क्या है, एल और पी यहाँ पे अपोजिट है। देखो पी के अपोजिट में क्या आ रहा है, एल आ रहा है, और के अपोजिट में क्या आ रहा है, एम आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रॉस में नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया। बनेगा तो बॉक्स कैसा बनेगा आपका, अब स्क्वायर शेप में बनेगा। जो बॉक्स बनेगा वो कैसा बनेगा, स्क्वायर शेप में बनेगा। जो आपका बॉक्स बन के आएगा वो स्क्वायर शेप में बन के आएगा। अब देखो यहाँ पे ये स्क्वायर शेप है आपको। तो अब जो ये अल्फाबेट्स आएंगे वो किस तरह से आने चाहिए, इस शेप में आने चाहिए। क्योंकि खुद सोचो, ए के अपोजिट में क्या जाना चाहिए, सी जाना चाहिए, और डी के अपोजिट में क्या जाना चाहिए, बी जाना चाहिए जब फोल्ड करेंगे तो इस तरह से आएंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने क्यों इस तरह से किया था, क्योंकि देखो ट्राइंगल की शेप में थे। यहाँ पे कैसी शेप थी आपकी, ट्राइंगल की शेप थी ये वाली, तो इसलिए इस तरह का डायग्राम बना था। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो, जो आपका शेप है वो कैसा दिया गया है, आप सभी को स्क्वायर का शेप दिया गया है। तो यहाँ पे जो आएगा ये कैसा आएगा आपका, स्क्वायर के शेप में बन के आएगा। अब देखो पी के अपोजिट में क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। के अपोजिट में क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। के अपोजिट में एम आ जाएगा। अब बात कर रहे हैं एन के अपोजिट की। तो अब देखो यहाँ पे समझो, मैंने पिछले क्वेश्चन में वेदांत समझाया था कि यहाँ पे देखो, आप पिछले क्वेश्चन को देखो एक बार। जो हमारा 1 2 3 4 का रोटेशन था वो कैसा था, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। 1 2 3 4 का जो रोटेशन था वो किस तरह से था, यहाँ से हम कैसे जा रहे थे, 1 से 2 क्लॉकवाइज, 2 से 3 क्लॉकवाइज, 3 से 4 क्लॉकवाइज। तो ये कैसे आ गए थे, सारे एंटी क्लॉकवाइज में मिल गए थे, इसलिए डी हमारा आंसर हो गया था। लेकिन अब इस क्वेश्चन में देखो, ए के बाद क्या आता है, बी, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, बी के बाद सी आएगा, और सी के बाद क्या आ रहा है, डी। लेकिन जब इसको प्लेन पेपर शीट पे जब मोड़ा जाएगा, अभी रोटेशन आपकी एंटी क्लॉकवाइज है, ए से बी, बी से सी से डी। तो वहां पे कैसी दिखाई देगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई देगी। वहां पे कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। लेकिन इसमें देखा तो ए से बी, बी से सी से डी, ये तो एंटी क्लॉकवाइज था, ये तो गलत हो गया। लेकिन डी आंसर जो है आपका सही होगा, क्यों होगा, देखिए एम और एल एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। अब यहाँ से ए से बी, बी से सी से डी, जो ये डायरेक्शन है इसमें कैसा है, क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आ जाएगा आप सभी का क्या निकल के आ जाएगा, डी आ जाएगा। अभी क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताएंगे एक बार। तो यहाँ पे जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी सी और डी, इस तरह से बन के आएगा। यस वेदांत, आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, अगर डाउट है तो आप यही क्लियर कर लीजिए। ठीक है, चलिए वेदांत को भी क्लियर है। यस, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। इसके लिए करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, चलिए तो देखते हैं। यहाँ पे वेदांत का आंसर आ चुका है ए, सुनील का आंसर आया सी। वेदांत का आंसर है, सुनील का आंसर सी। अब देखिए इसके अपोजिट में क्या आएगा, ब्लैंक आएगा। इसके अपोजिट में आपका क्या निकल के आ गया, ब्लैंक आ गया। ठीक है, फिर यहाँ से सर्कल के अपोजिट में भी क्या आएगा, ब्लैंक निकल के आएगा। सर्कल के अपोजिट में भी क्या निकल के आएगा, ब्लैंक ही निकल के आएगा। और तीसरा है आपका ये, इसके अपोजिट में क्या आ रहा है, आपका डॉट आ रहा है। ऐसा आपको ये बना के दिया गया है डायग्राम। तो इसके अपोजिट में जो आपका निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, डॉट निकल के आ रहा है। ये तीनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब देखिए इन दोनों को देखो, यहाँ पे ये देखो, ये देखो और ये देखो, डायग्राम में देखो। सबसे पहले तो ये, फिर यहाँ पे ट्राइंगल आ गया और इधर ये बन गया। तो देखो अभी तो संभव है, अभी तो संभव है, बना सकते हैं। लेकिन यहाँ की बात करूं, लेकिन जब मैं यहाँ की बात करूं तो बी में देखो, बी में ये आ रहा है और साथ में आपका ये आ गया, और इसके अपोजिट में क्या आ रहा है, ये। तो ये तो दोनों अपोजिट फेस हो गए, एकदम गलत हो गए।
दोनों अपोजिट फेस एकदम गलत हो गए। उसके बाद देखो सी डायरेक्शन में, सी में इसका डायरेक्शन देखो, इधर तो कालापन कहाँ है, इधर इस साइड में है ना, लेकिन यहाँ पे तो इस साइड में आ गया, ऐसा तो संभव ही नहीं होगा, तो ये तो अपने आप ही एलिमिनेट हो रहा है, ये तो अपने आप ही एलिमिनेट हो रहा है। और अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पे फिर से ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास में ऑप्शन ही आएगा, ऑप्शन ए जो होगा हमारा क्या निकल के आएगा, करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। यस, तो क्लियर हुआ सभी को किस तरह से हमारा ये आंसर आएगा। तो ऑप्शन ए आप सभी का क्या निकल के आ जाएगा, करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो, अब हम बात करते हैं किसकी, क्यूब की, आपकी बात करेंगे अब हम क्यूब के बारे में। अब देखो सबसे पहले तो क्यूब को समझते हैं, क्यूब होगा कैसे, क्यूब किस तरह से होगा। बस एक बार डायग्राम परफेक्ट बन जाए ना तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी, एक सेकंड रुकिए। जो लाइन इरेज होना चाहिए था वो इरेज हो नहीं रहा है। यस, तो देखिए ये अभी आपको क्यूब बना के दिया गया है। अब देखो क्यूब में कंडीशन क्या होगी, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, अ कलर्ड क्यूब इज गिवन, एक आपको रंगा हुआ घन दिया गया है जिसकी तीनों साइड कैसी हैं, आपकी रंगी हुई हैं। आपको क्वेश्चन कैसे लिख के दिया जाएगा, इस तरह से, अ कलर्ड क्यूब इज गिवन, इंग्लिश में कंफर्टेबल है ना आप दोनों, अ कलर्ड क्यूब इज गिवन whose sides are painted as, sides are painted as blue, रेड एंड ग्रीन। इसकी तीन साइड हैं, तीनों कैसे रंगी हुई हैं, ब्लू रेड और ग्रीन। अब देखिए यदि इफ लेंथ ऑफ क्यूब इज 30 सेंटीमीटर, कि क्यूब की जो लेंथ है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। इसके बाद आपको बोला गया है इफ वी डिवाइडेड इन 6 सेंटीमीटर्स स्मॉल क्यूब्स, यदि इसे 6-6 सेंटीमीटर के छोटे घनों में बांट दिया जाए, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या क्या। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, यहाँ पे क्वेश्चन 1 पूछेगा फाइंड नंबर ऑफ क्यूब्स व्हेन इट इज पेंटेड फ्रॉम 3 साइड्स। कि उन घनों की संख्या बताइए जब ये तीनों तरफ से रंगे हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछेगा आपसे फाइंड नंबर ऑफ क्यूब्स व्हेन 2 साइड्स आर पेंटेड, जब आपके दो तरफ से घन कैसे हो, रंगे हुए। फिर आपको नंबर 3 गिवन पूछेगा, जो पूछेगा फाइंड नंबर ऑफ क्यूब्स व्हेन वन साइड इज पेंटेड, तो उन घनों की संख्या बताइए जो केवल एक तरफ से रंगे हुए हों।
और लास्ट क्वेश्चन पूछेगा फाइंड नंबर ऑफ क्यूब्स व्हेन नो साइड इज पेंटेड, जब एक भी साइड आपकी रंगी हुई ना हो, जब एक भी साइड आपकी क्या है, रंगी हुई ना हो। अब देखिए पीछे चलते हैं। अब आपको बोला गया है कि जो साइड से आपकी कैसे रंगी हुई है, एक ब्लू कलर से रंगी हुई है, एक रेड से और एक ग्रीन से। तो चलिए एक बार ले लेते हैं इसको। ये तो लेट्स सपोज रेड हो गया आपका। अब देखो सबसे पहले एक फॉर्मूला होगा, सबसे पहले फॉर्मूला की बात कर लेता हूँ। फॉर्मूला क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे, आपको फॉर्मूला गिवन है एन इज इक्वल्स टू कैपिटल एल अपॉन में स्मॉल एल। कैपिटल एल कितना है यहाँ पे, लेंथ ऑफ क्यूब कितना है यहाँ पे, लेंथ ऑफ क्यूब है जो, लेंथ ऑफ क्यूब आपको कितना गिवन है 30। और इसको स्मॉल, यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ स्मॉल साइड, लेंथ ऑफ स्मॉल साइड। तो देखो सबसे पहले कैपिटल एल कितना आ गया 30 आ गया, और स्मॉल एल की साइड कितना है आपका 6 है। तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना आ गया आपका 5 निकल के आ गया। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जो क्यूब्स के जो हिस्से होंगे वो कितने होंगे, 5 होंगे। देखिए अब समझते हैं कैसे होंगे। यहाँ पे देखिए ये आपका बटा 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, और ये 4 और ये 5। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा सा इनको पैरेलली बना देते हैं जिससे दिक्कत नहीं होगी। ये 1 हुआ, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4 एंड 5। अब ये कितने हिस्से में बट गया, 5 हिस्से में। उसके बाद एक ब्लू हो गया, तो अब अगला क्या ले लेते हैं, रेड हो गया, तो अब अगला ब्लू ले लेते हैं। तो देखिए अगला ये भी कितने में बट गया, 5 हिस्से में, 1, उसके बाद में ये 2, फिर ये 3 हो गया, और ये क्या हो गया आपका 4 हो गया। 1 2 3 4 5। उसके बाद देखिए अगर मैं बात करूं अगले हिस्से की, तो अगला कैसा है हमारा, ग्रीन है। तो ग्रीन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कैसा होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए आपका एक साइड। ठीक है, अगर मैं एक साइड ग्रीन की बात करूं तो ग्रीन कैसे आएगा, देखो अब ये तो पूरा रेड से पेंटेड है, तो इसके फिर अभी अगले हिस्से में कितने 5 होंगे, यहाँ पे 1, फिर ये 2, उसके बाद 3 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा इस तरह से हो चुका है। अब अगर इधर की भी बात करता मैं, तो इधर से कैसा आ रहा है, 1 2 3 4 एंड 5। देखिए 1 2 3 4 एंड 5, 5 इससे में इधर से बटा और 5 में इधर से बट जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। अब ये आपके पास पूरा क्यूब बन के आ चुका है। ये तो देखिए कैसा कलर्ड है, ये ब्लू कलर से रंगा हुआ है, और ये आगे वाला जो है ये कैसे रंगा हुआ है आपका, रेड कलर से रंगा हुआ है आगे वाला। और ये जो है आपका ये वाला साइड कैसे कलर से रंगा हुआ है, ग्रीन कलर से। ये वाला साइड कैसा है, ग्रीन कलर का। अब देखो क्यूब की कंडीशन क्या होती है, यदि टॉप पे ब्लू कलर है, यदि टॉप सरफेस पे आपका ब्लू कलर है, तो उसका शेडो कहाँ जाएगा, बॉटम सरफेस पे। उसका जो शेडो जाएगा वो कहाँ जाएगा, आपका बॉटम सरफेस पे जाएगा। यदि टॉप सरफेस आपका ब्लू है, तो इसका शेडो जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, बॉटम सरफेस पे। अगर रेड जो है, यानी कि फ्रंट सरफेस आपका रेड है, तो जो बैक साइड होगा वो भी कैसा होगा, रेड होगा। और जो ग्रीन सरफेस है, यानी कि राइट जो साइड है, उसका जो अपोजिट कलर जाएगा वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे। क्योंकि टॉप के अपोजिट में बॉटम, फ्रंट के अपोजिट में बैक साइड, और राइट के अपोजिट में लेफ्ट। तो आमने सामने वाली भुजाओं की जो कंडीशन होगी, जो दोनों का कलर होगा वो कैसा निकल के आएगा हमारे पास में, एक जैसा ही निकल के आएगा। तो दोनों साइड का जो कलर होगा हमारे पास में कैसा निकल के आएगा, एक जैसा ही निकल के आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे समझिए, एन का वैल्यू 5 आ चुका है। अब आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड नंबर ऑफ क्यूब्स व्हेन इट इज पेंटेड फ्रॉम थ्री साइड्स। अब देखो थ्री साइड से कहाँ कहाँ पेंटेड हो रहा है, थ्री साइड से कहाँ कहाँ पेंट हो रहा है इस पे देखो यहाँ पे। अगर मैं इस साइड की बात करूं, कॉर्नर पे, कॉर्नर पे आपके ये वाला लाइन मिल रहा है, फिर इधर से ये वाला लाइन मिल रहा है, और इधर से ये वाला लाइन मिल रहा है। यानी कि देखो अगर मैं इसको पूरे सरफेस को करता ना, यहाँ पे जो ये पूरा सरफेस है इसका कलर कैसा आएगा, ब्लू आएगा। ये तुम येलो को, तो ये तो मैंने बॉर्डर बना दिया था, पूरे सरफेस का जो कलर होगा वो कैसा होगा, ब्लू ही होगा। यहाँ पे इस पूरे सरफेस का कलर कैसा होगा, ब्लू होगा। ओहो,
और इस वाले सरफेस का जो कलर होगा वो कैसा होगा, पूरा रेड होगा हमारा, यहाँ से ये पूरा रेड होगा आपका। तो कभी आप सोचो सर ये ब्लू ब्लू आपने कर रखा है, ये रेड होगा, तो यहाँ पे देखो इसका जो कोटेशन जाएगा वो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा थोड़ा सा। और ये जो कलर होगा आपका कैसा होगा, ग्रीन कलर होगा सब साइड से, यहाँ से भी ग्रीन, यहाँ से भी ग्रीन पूरा, और इधर से भी ग्रीन होगा और इधर से भी ग्रीन होगा, ये पूरा आपका कैसा होगा, ग्रीन होगा। अब देखो जहां पे तीनों कलर मिलेंगे, जहां पे हमारे तीनों कलर मिलेंगे, देखो इस साइड ग्रीन है तो इसका अपोजिट इधर होगा, तो इधर से कहीं पे तीन कलर मिल रहे हैं, कॉर्नर पे तीन कलर, इस कॉर्नर पे तीन कलर, इस कॉर्नर पे तीन कलर, इधर भी तीन कलर, इधर भी तीन कलर और इधर भी तीन कलर, और एक साइड हमारा छुपा हुआ है, एक साइड हमारा छुपा हुआ है। तो जो छुपा हुआ साइड है, हिडन जो साइड है, तो यहाँ पे जब भी आपसे बात करेगा तीन साइड से जब कलर रंगे हुए हैं तो कितने घन बनेंगे हमारे, 8। हमेशा जो आंसर आएगा हमेशा निकल के कितना आएगा, 8 ऑलवेज। यहाँ पे जो आंसर आएगा हमेशा क्या निकल के आ जाएगा, 8 ऑलवेज, दैट विल बी आवर आंसर। जब भी 3 साइड पेंटेड की बात करूंगा तो आंसर जो निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, 8 ऑलवेज। यहाँ पे आंसर 8 ऑलवेज। अब देखिए फाइंड नंबर ऑफ क्यूब्स व्हेन 2 साइड्स आर पेंटेड। अब देखिए 2 साइड्स पेंटेड की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, 2 साइड्स पेंटेड। तो देखिए 2 साइड पेंटेड की अगर मैं बात करूं तो 2 साइड पेंटेड कौन कौन से हैं, ये वाले। यहाँ पे देखो ऊपर कैसा ब्लू कलर था, यहाँ पे रेड कलर है, ये ब्लू है ये रेड कलर है, तो ये सभी कैसे हैं आपके 2 साइड पेंटेड है। यहाँ पे भी अगर मैं बात करूं ये भी आपके कैसे हैं 2 साइड पेंटेड, और इसी तरह से यहाँ पे 2 साइड पेंटेड होंगे ये वाले, और ये भी आपके कैसे होंगे 2 साइड पेंटेड। यानी कि एक साइड में कितने निकल के आ रहे हैं आपके, एक साइड में निकल के आया 3 3 6 3 9 और 3 12। तो 12 में जो आपके दो दो साइड कवर हो रहे हैं, तो अगर तीनों साइड की मैं बात करूं तो 12 तिया 36 हो जाएगा आपका, 36। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है 12 इंटू एन माइनस का 2। अब देखिए एन की वैल्यू हमारे पास 5 थी, तो 12 इंटू एन कितना था 5, और 2 माइनस किया तो 5 माइनस 2 कितना आ गया 3, तो 12 गुणा में 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं फाइंड नंबर ऑफ क्यूब्स व्हेन वन साइड इज पेंटेड, व्हेन वन साइड इज पेंटेड, तो देखिए वन साइड पेंटेड कौन कौन से हैं आपके। यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 क्यूब ऐसे हैं जो क्या है, सिंगल साइड पेंटेड है आपके। 9 क्यूब ऐसे हैं जो ये क्या है आपके, सिंगल साइड पेंटेड है। तो सिंगल साइड पेंटेड को समझिए यहाँ पे। तो सिंगल साइड के लिए क्या करेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6 इंटू एन माइनस 2 का स्क्वायर, 6 इंटू एन माइनस 2 का स्क्वायर। तो देखिए 6, एन की वैल्यू 5 थी, 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, और इसका स्क्वायर किया 9 आ गया, तो 6 इंटू 9 कितना हो गया 54। वैसे भी हमें एक साइड में 9 दिखाई दे रहा था, तो 6 साइड का कितना हो जाएगा, 9 इंटू 6 54 आ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया फाइंड नंबर ऑफ क्यूब्स व्हेन नो साइड इज पेंटेड। उन घनों की संख्या बताइए जब एक भी साइड पेंटेड ना हो। तो सभी ने रूबिक्स क्यूब देखा है, आप सभी ने बोलो हाँ या ना। रूबिक्स क्यूब आप सभी ने देखा जिससे खेलते हैं हम, जब साइड्स चेंज करते हैं जिससे खेलते हैं हम। रूबिक्स क्यूब में क्या जो अंदर वाले आपके क्यूब्स होते हैं उन पे कलर आपका पता होता है आपको कैसा कलर है। जो अंदर की तरफ है आपको क्या दिखाई देता है, बाहर की साइड के जो सरफेस पे, जो सरफेस पे उनका कलर हमको पता होता है, लेकिन अंदर के जो होते हैं हमें उनका कलर नहीं पता होता। जो अंदर जितने भी पेंटेड हैं वो हमें उनका कलर नहीं पता, तो इसका मतलब वो सभी कैसे हैं, नो साइड पेंटेड। तो वहां पे नो साइड पेंटेड कितने हो जाएंगे आपके। अब देखिए इसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल। देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एक बात करता आपसे, टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितना बनेगा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्यूब, यहाँ पे अगर निकालू मैं टोटल नंबर ऑफ क्यूब, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ क्यूब निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एन का क्यूब कर दो। एन था 5, और 5 का क्यूब कितना आ गया आपके पास में 125 आ गया। 5 का क्यूब कितना आ गया था 125। यानी कि इस घन के अंदर जो टोटल घन बन रहे थे आपके कितने बन रहे थे, आपके 125 बन रहे थे। पहले तो ये एक घन था, लेकिन जब इसको काटा गया, हिस्सों में डिवाइड किया गया, तो यहाँ पे टोटल कितने बन गए, 125 घन बन गए थे। अब एक बात बताओ बेटा, अब आपको नो साइड पेंटेड चाहिए, तो देखो 8 कैसे थे जो रंगे हुए थे, 36 भी कैसे हैं जो दो साइड से रंगे हुए हैं, तो 36 और 8 44, और 44 के बाद 54 ऐसे हैं जो एक साइड से रंगे हुए हैं। तो ये तो सारे कलर्ड क्यूब है ना हमारे पास में, तो 54 और 44 कितना हो गया 98। अब देखो टोटल कितना था 125, 125 में से 98 को घटा दो, तो ऐसे कितने क्यूब हो जाएंगे 27 हो जाएंगे जो आपके रंगे हुए नहीं है। ऐसे कितने क्यूब हो जाएंगे 27 जो कि कलर्ड नहीं है। यहाँ पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है क्या, n माइनस 2 का क्यूब। तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू थी 5, 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, 3 का क्यूब कितना आ गया 27। तो यहाँ पे एक बार इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी पिछली स्लाइड पे जाना है, पहले इस स्लाइड को नोट करोगे, पहले पिछली स्लाइड को नोट कर लो, पहले इसको नोट डाउन कर लो, पहले इस वाली स्लाइड को नोट डाउन कीजिए।
फिर अगली स्लाइड को जब ये हो जाए तो डन कर दीजिएगा, फिर अगली पे चलेंगे। चलिए यहाँ पे कमेंट आ चुका है वेदांत का, डन। सुनील आपका हुआ? चलिए तो इनको नोट कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन देखिए सीजीएल में पूछे जाते हैं, इसी टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कहाँ पे, सीजीएल के एग्जाम। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्यूब से, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। फाइंड नंबर ऑफ क्यूब्स व्हेन वन साइड इज पेंटेड, फाइंड नंबर ऑफ क्यूब्स व्हेन टू साइड्स आर पेंटेड, फाइंड नंबर ऑफ क्यूब्स व्हेन थ्री साइड्स आर पेंटेड। अब देखो थ्री साइड्स का हमेशा हर एक क्वेश्चन के अंदर जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा हमारे पास में। ऑलवेज जो आंसर निकल के आएगा हमारे पास में कितना निकल के आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसके बाद में देखिए फाइंड नंबर ऑफ क्यूब्स व्हेन टू साइड्स आर पेंटेड के लिए हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 36 निकल के आ गया था। यहाँ पे थ्री साइड्स के लिए 54, और यहाँ पे जब नो साइड पेंटेड की बात कर रहे थे तो 27 आंसर आ गया। तो सेम इसी लेवल के इस टाइप के ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाँ जी, हो गया, ये क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को? अगर कहीं कोई डाउट है तो मैं फिर से समझा दूंगा। हाँ जी, समझ में आया आप लोगों को? चलिए, हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। चलो तो फिर एक क्वेश्चन करके बता दो। अभी अगर ये समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन का आंसर कर दो जाते जाते। A colored cube is given, its three sides are painted as pink, blue and green. If the length of side of cube is 60 centimeter and if we divide it in 15 centimeters small cubes, then find number of cubes when it is painted from two sides and when no side is painted, no side is painted। चलिए निकालिए क्या आंसर हो जाएगा। आपसे आपको दिया गया है एक कलर्ड क्यूब, एक रंगा हुआ घन जिसकी तीन भुजाएं कैसे रंगी हुई हैं, गुलाबी, नीली और हरी। यदि इसकी क्यूब की एक साइड की जो भुजा है उसकी लंबाई आपको 60 सेंटीमीटर दी गई है, तो आपसे, और यदि इसे 15 सेंटीमीटर के छोटे घनों में बांटा जाता है, तो आप पूछा गया है कि ऐसे कितने घन होंगे जो दो साइड से रंगे हुए हैं और ऐसे कितने घन होंगे जो एक भी तरफ से रंगे हुए नहीं है। चलिए सुनील का आंसर आ चुका है 24। तो देखिए सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले एन निकाल लिया, एन कितना आ गया 60/15, एन की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब देखिए अगर मैं बात करूं टू साइड्स पेंटेड की, टू साइड्स पेंटेड की अगर मैं बात करूं तो कैसे निकल के आ जाएगा आपका। टू साइड पेंटेड के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे 12 इंटू एन माइनस 2। अब देखिए 12 मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि जो साइड्स होती हैं, जो एजेस होते हैं वो कितने होते हैं हमारे 12 होते हैं। यहाँ पे एक घन में जो एजेस होते हैं वो कितने होते हैं 12, इसलिए 12 इंटू एन माइनस 2। एन की वैल्यू 4 आ गई है, तो 12 गुणा में 4 माइनस 2 कितना आ गया, 24 आ गया, 24 आ गया। अब नो साइड पेंटेड के लिए क्या करूंगा, नो साइड पेंटेड के लिए देखो टू साइड तो आ गया, ये वन साइड कितना हो जाएगा आपका, वन साइड पेंटेड के लिए हम क्या कर देंगे 6 इंटू एन माइनस 2 का स्क्वायर। तो देखिए ये भी कितने आ गए 24 आ गए, और थ्री साइड पेंटेड आपके कितने आ गए 8 आ गए थे। तो ये तो वन साइड था, ये आपका थ्री साइड है। अब देखिए 24 और 24 48, और 48 और 8 कितना हो गया 56।
टोटल कितना आ गया था, टोटल आपका 4 का क्यूब कर दो, n का क्यूब, 4 का क्यूब करा तो 64 आ गया। अब देखिए 64 में से हम कितना माइनस कर देंगे, यहाँ पे 56 माइनस कर दो तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। तो 8 कैसे हैं, जो रंगे हुए नहीं है, 8 ऐसे हैं जो आपके रंगे हुए नहीं होंगे। टू साइड्स का 6 थोड़ी ना आएगा बेटा, टू साइड्स का तो 24 आएगा ना, 12 इंटू n माइनस 2। सुनील, सॉरी वेदांत, टू साइड का 6 नहीं आएगा ना। फॉर्मूला क्या है, 12 इंटू n माइनस 2, उसमें सीधा सीधा रख दो, आंसर निकल के आ जाएगा। तो 12 इंटू 4 माइनस 2 कितना हो गया आपका, 12 इंटू 2 24 हो गया। और जब नो साइड पेंटेड निकालना था तो उसके लिए क्या करना था हमें, वेदांत बोल रहे हैं सर ओनली 3 साइड्स आर पेंटेड एंड 3 आर नॉट पेंटेड। वेदांत बेटा मैंने क्या बताया, 3 साइड्स पेंटेड का मतलब क्या है, शेडो जा रहा है, शेडो। अगर टॉप पे पिंक कलर है तो उसका शेडो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, शेडो तो कलर्ड है, वो भी सामने सामने की भुजाएं भी क्या है, कलर्ड है आपकी, आमने सामने की भुजाएं भी क्या है, कलर्ड है। कंडीशन होती है क्यूब की, यदि एक साइड पे रेड कलर है तो उसका जो शेडो जाएगा कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। ये क्यूब की कंडीशन होती है हमारे पास में। हाँ जी, क्लियर हुआ अभी ये, ठीक है। तो चलिए आज जितना पढ़ाया आप सभी को समझ में आया, आज की क्लास क्लियर है सभी को अच्छे से। चलिए तो थैंक यू वेरी मच, आज क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।